कल के वीडियो में हम लोगों ने मोलारिटी तक स्टडी करी थी। अब उसके आगे अपन लेते हैं मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? जहाँ हमने मोलारिटी पढ़ा था, मोलारिटी में हमें क्या करना है कि जो हमने वॉल्यूम ले रखा है सॉल्यूशन का, उसकी जगह हमें मास लेना है सॉल्वेंट का। मतलब इसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं। मोलारिटी इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute over the mass of solvent। ये तो नीचे की तरफ मास ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर की तरफ हमारे पास रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसे इस कैपिटल स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट हो गया हमारा वही NB अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट। अभी जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये होना चाहिए जनरली किलोग्राम में। तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ इन किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। ये अब मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बताया था कि जो NB होता है, ये NB किसके इक्वल होता है? WB अपॉन MB, यानी मास ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो वी पुट इन दिस इक्वेशन M इक्वल टू WB अपॉन MB। किलो में ये सॉल्वेंट का मास है, सॉल्वेंट याद रखिएगा। और ऊपर हम लोग जब इसे ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्दर ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मोलालिटी WB MB इंटू ग्राम एंड 1000। तो क्या डिफरेंस आ रहा है मोलारिटी और मोलालिटी में? सिर्फ यहाँ पर वॉल्यूम होगा सॉल्वेंट का मोलारिटी में, और यहाँ पर इसमें मोलालिटी में ग्राम होगा। तो मोलालिटी ग्राम, मोलारिटी वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, अब इसकी यूनिट, इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी? मोल पर केजी। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे अपन? मोल पर केजी। अब बेसिक डिफरेंस क्या है मोलारिटी और मोलालिटी में, वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और यहाँ मास की अगर बात करें तो मास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। तो जब हम मोलारिटी की बात करते हैं तो मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से उसका जो मोलारिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ये नोट कर लीजिए अच्छे से। ये मैं ले रहा हूँ मोलारिटी, और यहाँ मैं लूँगा मोलालिटी। तो मोलारिटी का क्या फार्मूला हमने बनाया था? नंबर ऑफ मोल्स ओवर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसी तरीके से मोलालिटी में हमने यहाँ रखा था मोलालिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्वेंट लेना है। अब ये क्या है? इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। That is when temperature
increase, then volume increase. As the result molarity of solution decrease. यहाँ से देखिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोलारिटी है, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। और ये इसमें हम मेंशन करेंगे इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर के साथ ये वेरी हो रहा है और ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं हो रहा है, तो ये जो है प्रिसाइज नहीं है, ये प्रिसाइज नहीं है और एक्यूरेट नहीं होता, और ये जो होता है मोर प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट होता है। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ, उसमें मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो प्रिसाइज है ही नहीं। तो ये इट इज़ मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ये मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है। और कॉमनली हम लोग जो है मोलारिटी में ही सारे सॉल्यूशन बना के रखते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो जनरली हम इसी में करते हैं। बट मोर प्रिसाइज ये है और इनमें बेसिक डिफरेंस ये है। फिर अगर हम यूनिट वाइज बात कर लें, आप यहाँ इसमें मेंशन कर सकते हो इट इज़ नॉट अ प्रिसाइज। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे अपन, मोल पर केजी। ओके स्टूडेंट, तो ये मोलालिटी और उन दोनों में डिफरेंस हो गया। ये बहुत पूछा जाता है हमसे, क्लियर है।